कि झारखंड को बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम ही। उन लोगों के अपने में ही, आपस में ही जो है खटराग चल रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार के मजबूत फेविकॉल से। ये गठबंधन नहीं टिकना चाहिए, ये नहीं टिकेगा। कर्नाटका में आप क्रॉस वोटिंग कराते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, तो इसको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके आज कांग्रेस को देश की राजनीति से बाहर फेंक दिया है। जो आपके अलायंस पार्टनर ही कह रहे हैं, यहाँ से जो है पैसे लूट करके आपके दिल्ली दरबार में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को पहुँचाया जा रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो कुछ भी तक कर सकते हैं और उनको सरकार में बने रहना है। 2029 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ राज्य को एक अस्थायी विकासशील सरकार देंगे। झारखंड में राज्यसभा के चुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गए, लेकिन विधायकों की संख्या को लेकर के अभी भी कहें तो महागठबंधन कंफ्यूज दिख रही है। अब बीजेपी में कंफ्यूजन है या नहीं, ये भी हम जान लेते हैं। पहले आपको बता दें कि महागठबंधन, खास करके जो सत्तारूढ़ दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया था कि हमारे पास 56 नहीं 61 है। 61 के बाद जैसे परिणाम आए, परिणाम के बाद ये कहे गए कि हम बस अब 50 विधायकों के ही हमारे नेता हेमंत सोरेन है। उसके बाद फिर से बयान पलटते हैं और यह कहा जाता है कि 56 नहीं 60 विधायक के नेता हैं। चलिए, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी सर हैं। ये तो बात हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आप लोग कितने विधायक के नेता हैं? हमारे तो 21 विधायक हैं, एनडीए के हम लोग 24 हैं और हम लोग न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। अब जो भी बढ़ाना और घटाना जनता का आशीर्वाद है, 2029 में मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 24 का है, लेकिन जो आपके समर्थित प्रत्याशी रहे, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, मत तो उन्हें ज़्यादा आए, लगभग 30 भले इनवैलिड हुए। देखिए, 81 वोटर्स थे और उसमें अपना जो है प्रतिनिधि चुनना था, तो 24 हमारे एनडीए के फोल्डर के थे। बाकी 56 में से जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके जो हमें जो मत मिला, 4 वोट, जिससे हम लोग विजयी बने, वो मत वो था। अच्छा, बीजेपी आने वाले दिनों में जमीन तैयार कर रही है कि 21 की संख्या कैसे और बढ़ करके, ताकि आप लोग बहुमत में आ सके? बिल्कुल, हम लोगों की पूरी तैयारी है कि हम बहुमत में आए, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिले और एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2014 से 2019 तक चली थी, उस तरह की सरकार हम यहाँ फिर से जनता की सेवा के लिए प्रस्तुत करें। और हमारा दृढ़ मत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यह घोषणा करके गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि झारखंड को बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम ही। 2029 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ राज्य को एक अस्थायी विकासशील सरकार देंगे, जो डबल इंजन की सरकार होगी। मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को जो हम लोगों ने लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है 2047 में, उसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे झारखंड राज्य के रूप में। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कह रही है कि हम विकसित झारखंड बना रहे हैं, कांग्रेस भी इधर लगी है विकसित झारखंड बनाने में, राजद भी पीछे नहीं है। सर, तो आपकी बात आखिर लोग क्यों माने, कैसे माने? अभी तो खुद को ही विकसित करने में लगे हुए हैं। उन लोगों के अपने में ही, आपस में ही जो है खटराग चल रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये जो भी गठबंधन है, ये गठबंधन कोई नीति, नियत, सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार के मजबूत फेविकॉल से। जो भ्रष्टाचार के माध्यम से सभी का हित सध रहा है, सभी के स्वार्थ की पूर्ति होती है, सभी के आला कमान तक यहाँ से जो पैसे जाते हैं, उसके कारण ही यह मजबूती दिखती है। अगर यदि नीति सिद्धांतों की बात करें तो एक दिन, एक घंटे और एक क्षण भी ये गठबंधन नहीं टिकना चाहिए, ये नहीं टिकेगा। ये तो उसके ठीक उलट जो है नीति सिद्धांतों की बात करते हैं। अब ये विस्पान की बात करते हैं। अरे विस्पान क्या होता है? आपकी नीति नियत अगर यदि ठीक रहे और आप यदि सही में मेरुदंड के साथ खड़े हुए, सिद्धांतों के साथ खड़े हुए राजनीतिक दल हैं, तो या तो आप सहमत है या असहमत है। जनता को क्यों बतलाने की कोशिश करते हैं? कर्नाटका में आप क्रॉस वोटिंग कराते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, और वहीं जब झारखंड में जब आप क्रॉस वोटिंग का शिकार होते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। ये दो तरह की बातें राष्ट्रीय दल के माध्यम से करना, कांग्रेस के माध्यम से करना, दुनिया को यही जो इनका जो दोहरा चरित्र है, इसको जनता ने समझने में भले ही समय लगा, 60-67 साल लगे, लेकिन जनता ने जब समझ लिया तो इसको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके आज कांग्रेस को देश की राजनीति से बाहर फेंक दिया है। और आने वाले समय में यहीं से झारखंड में भी लोग समझ रहे हैं। और यह 2029 में आप देखेंगे ऐसे तमाम जो धोखेबाज, दगाबाज जो दल हैं,
जो जनता को बेवकूफ़ समझ करके और अपने को बहुत काबिल समझ करके इस तरह के बयानों के माध्यम से जो है अपने आप को जीवित रखना चाह रहे हैं, और उनका एक्शन जो है ठीक इसके विपरीत रह रहा है। इनका भी बराबर हिसाब जनता करेगी। अच्छा, महागठबंधन में आपने कहा कि विष पीने को तैयार हैं, तो यहाँ कांग्रेस को कुछ सलाह देंगे, चूंकि वो विष इसलिए पीने को तैयार है ताकि बीजेपी की दाल ना गले। आप लोग दाल ना गलाए इसलिए वो विष पी रहे हैं। देखिए, उनके ना चाहने से क्या होता है, जनता जो चाहती है वही होता है। आज भारत के करीब करीब 80-84% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, या भारतीय जनता पार्टी का अलायंस का शासन है। एक समय आपका वह होता था। आप अपने खुद जो है अपने आप को पूरा जो है दिल्ली दरबार में जो अपना जो है तिजोरी भरने के लिए, जो आपके अलायंस पार्टनर ही कह रहे हैं, यहाँ से जो है पैसे लूट करके आपके दिल्ली दरबार में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को पहुँचाया जा रहा है। और आप इसलिए भी पी नहीं रहे हैं, वो पैसा जो कमा रहे हैं उस पैसा के कारण यहाँ जो भ्रष्टाचार का पैसा में जो आपको हिस्सेदारी मिल रहा है, जो लूट कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग का हालत ऐसा क्यों है, आज कृषि विभाग का हालत ऐसा क्यों है, आज ग्रामीण विकास विभाग का हालत ऐसा क्यों है। ये सभी विभाग है, सभी विभागों में, क्योंकि बाकी दलों का जो है वो यहीं समाप्त हो जा रहा है, चीज़ें अपने यहीं तक पैसों का बंटवारा यहीं तक रह रहा है, लेकिन ये दिल्ली दरबार तक जा रहा है। और सभी लोग जो है एक दूसरे से इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मेरा मंत्रालय राज दरबार में कितना चढ़ावा चढ़ाता है, ताकि उनका जीवन जो है, उनका जो आगे का जो पारी है वो चलता रहे। नहीं तो 3 साल में कहीं दूसरा प्लेयर को ला करके उगाही के लिए कहीं नहीं बैठा दिया जाए, इस डर से वो सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विस्पान कोई अच्छे कामों के लिए, झारखंड के बेहतरी के लिए, झारखंडियों के बेहतरी के लिए थोड़ी है। ये तो सिर्फ दिल्ली के दरबार को खुश करने के लिए यहाँ से उगाही का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हम अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं, और इसके लिए वो विष नहीं, वो कुछ भी यदि पिला देगी गवर्नमेंट, वो भी पीने के लिए तैयार है। मैं खराब भाषा नहीं सब इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसका बहुत खराब एक मुहावरा भी है, मैं वो भी कह सकता हूँ, लेकिन वो समझ गए होंगे, सब समझ जाएंगे। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो कुछ भी तक कर सकते हैं, और उनको सरकार में बने रहना है। चलिए, तो एक बार फिर अंतिम सवाल है कि एक बार फिर आप लोग सत्ता में मोदी योगी के भरोसे आएंगे या कुछ अलग एजेंडा होगा? देखिए, हमारे नेता हैं मोदी जी, और पूरा देश आज उनके पीछे ही दीवाना है। इसलिए इसमें कोई परहेज नहीं है कहने के लिए कि मोदी जी के नेतृत्व में ही यहाँ सरकार आएगी, क्योंकि जनता का विश्वास है मोदी जी। आज 12 साल में अगर यदि पूरा देश अखंड रूप से आज किसी एक नेता को आज़ादी के बाद अगर नेता के रूप में माना है, जिसको वंशवाद के द्वारा, परिवारवाद के द्वारा, या फिर कोई राजनीतिक विरासत के द्वारा सत्ता नहीं मिली है, जो खुद से अपने सिद्धांतों के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भरोसे आज देश की जनता का मन जीत करके देश की सेवा के लिए, अहर्निश सेवा के लिए जो निरंतर काम कर रहा है, देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाला एक ऐतिहासिक पुरुष बना है, तो उसका नाम मोदी जी है। और उनके नेतृत्व में ही झारखंड में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश पूर्ण बहुमत की सरकार 29 में बनाएगी। चलिए, तो सर का धन्यवाद। ये प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी। देखिए, महामंत्रियों को भी खासा जिम्मेवारी होती है संगठन को चलाने में, निर्वहन करने में, और दावा है कि आने वाले चुनाव में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो सरकार जो है बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन मोदी योगी के भरोसे के साथ साथ जो किए गए कार्य हैं, उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों के आधार पर भी यहाँ सत्ता आएगी, ऐसे दावे हैं। कैमरा पर्सन अवैक साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।